हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ सेहत के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, सेहत है तो सब कुछ है। नमस्कार। चलिए आज समझते हैं आयुर्वेद के एक बड़े ही कमाल के कॉन्सेप्ट को, अपनी प्रकृति। यानी हमारे शरीर का वो असली ब्लूप्रिंट क्या है, इसे पहचानना। तो शुरू करते हैं। अच्छा, ये तो हम सब ने देखा होगा, है ना? कुछ लोग होते हैं जो कितना भी खा लें एकदम फिट रहते हैं, वजन बढ़ता ही नहीं। और वहीं कुछ लोगों का वजन पानी पीने से भी बढ़ जाता है। ये बड़ा कॉमन सवाल है, राइट? और एक बात और, कुछ लोग कड़ाके की ठंड में भी आराम से घूमते हैं और कुछ को तो हल्की सी हवा भी कंपा देती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? मतलब इतना फर्क क्यों है हम सब में? तो इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलता है हजारों साल पुरानी भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में। आयुर्वेदी हमें समझाता है कि हर इंसान अपने आप में इतना अलग, इतना यूनिक क्यों है। आयुर्वेद इस यूनिक ब्लूप्रिंट को कहता है प्रकृति। ये हमारी वो बनावट है जो जन्म के साथ ही तय हो जाती है और इसे बदला नहीं जा सकता। असल में हमारा गोल अपनी प्रकृति को बदलना नहीं, बल्कि उसके साथ बैलेंस बनाकर चलना है। जब ये बैलेंस बिगड़ता है, जिसे आयुर्वेद में विकृति कहते हैं, बस वहीं से सेहत की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। आयुर्वेद का मानना है कि ये पूरा यूनिवर्स और हाँ, हमारा शरीर भी बस इन 5 बेसिक चीजों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यही 5 तत्व मिलकर हमारे शरीर की नींव रखते हैं। अब जब ये 5 तत्व हमारे शरीर में मिलते हैं तो पता है क्या होता है? वो 3 मेन एनर्जीज या दोष बनाते हैं: वात, पित्त और कफ। मजे की बात ये है कि हम सब में ये तीनों ही दोष होते हैं, बस किसी में कोई ज्यादा तो किसी में कोई दूसरा। चलिए इन दोषों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हर दोष की अपनी एक खासियत होती है। जैसे वात, जो हवा और आकाश से बनता है, वो नेचर में सूखा, हल्का और ठंडा होता है। पित्त, जो आग और पानी से बनता है, वो गर्म और तेज होता है। और कफ, जो धरती और पानी से बनता है, वो भारी और ठंडा होता है। सबसे पहले बात करते हैं वात की। इसे गति की ऊर्जा कहते हैं। शरीर में होने वाले हर तरह के मूवमेंट को यही कंट्रोल करता है, बिल्कुल हवा की तरह। जब वात बैलेंस में होता है तो इंसान बड़ा क्रिएटिव और एनर्जी से भरा रहता है। लेकिन जैसे ही ये बिगड़ता है, चिंता, बेचैनी, नींद न आना, गैस, कब्ज और जोड़ों में दर्द जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। आमतौर पर वात प्रकृति वाले लोग दुबले पतले होते हैं और उनका वजन मुश्किल से बढ़ता है। तो सवाल ये है कि बिगड़े हुए वात को शांत कैसे करें? इसके लिए गरम पौष्टिक खाना और एक रेगुलर रूटीन सबसे बेस्ट है। तिल के तेल से मालिश, जिसे अभ्यंग कहते हैं, बहुत फायदा करती है। और हाँ, ठंडी और कच्ची चीजों से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। अब बारी है पित्त की। अगर वात हवा है तो पित्त को समझिए आग। ये परिवर्तन की ऊर्जा है जो हमारे डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को चलाती है। जब पित्त ठीक होता है तो इंसान का दिमाग एकदम शार्प और फोकस्ड होता है। लेकिन अगर पित्त बढ़ जाए तो वही आग गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी, स्किन पर रैशेस और बहुत ज्यादा पसीने के रूप में बाहर निकलती है। इनका डाइजेशन बहुत मजबूत होता है और भूख भी तेज लगती है। तो इस आग को ठंडा कैसे रखें? इसके लिए ठंडक देने वाली चीजें सबसे अच्छी होती हैं, जैसे गुलकंद, नारियल पानी या सौंफ का पानी। और बहुत ज्यादा मसालेदार, तला भुना खाना और हेवी एक्सरसाइज से बचना चाहिए। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी दोष पर, कफ। ये है स्टेबिलिटी की एनर्जी। ये शरीर को मजबूती और ल्यूब्रिकेशन देती है, जैसे धरती और पानी मिलकर देते हैं। जब कफ बैलेंस में हो तो इंसान बड़ा शांत, स्थिर और धैर्य वाला होता है। स्किन अच्छी होती है, बाल मजबूत होते हैं। पर अगर ये ज्यादा हो जाए तो वही स्थिरता आलस और भारीपन में बदल जाती है। वजन बढ़ने लगता है, सर्दी खांसी बनी रहती है और हर वक्त बस नींद आती रहती है। तो इस भारीपन को कैसे दूर करें? इसका सीधा सा जवाब है हल्कापन और एक्टिविटी। तेज चलना या जॉगिंग जैसी कसरत बहुत जरूरी है।
खाने में अदरक, काली मिर्च जैसे गरम मसाले शामिल करें और मीठी, भारी चीजों खासकर डेयरी प्रोडक्ट से बचें। तो इन तीनों दोषों को समझने के बाद एक बात तो साफ है, हमारा मकसद अपनी प्रकृति को बदलना बिल्कुल नहीं है। असली लक्ष्य है संतुलन यानी बैलेंस बनाना। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा है, वात, पित्त या फिर कफ? तो जवाब क्या है? आयुर्वेद कहता है कि कोई भी दोष अच्छा या बुरा नहीं है। असली प्रॉब्लम दोष में नहीं, उसके बिगड़ने में है, मतलब असंतुलन में। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई अपनी प्रकृति को समझ लेता है तो वो अपने खाने पीने, लाइफस्टाइल और डेली रूटीन के बारे में बेहतर फैसले ले सकता है। ये एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ एक बहुत पावरफुल कदम है। तो सोचिए, क्या अपनी इस असली प्रकृति को जानना और समझना ही एक ज्यादा सेहतमंद और संतुलित जिंदगी की तरफ हमारा पहला कदम हो सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।